हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो प्लस जो चलेगा, आज की जो कक्षा चलेगी वो होगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उससे कथानक, यानी कि वहाँ का जो कथा चतुर्थ अंक में जो कथानक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के कक्षा में हमने पढ़ा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ होता है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रारंभ होता है वो किस ऋतु से होता है, यह प्रश्न था। तो आंसर हमारा जाएगा ग्रीष्म ऋतु से है। कौन सी ऋतु से? ग्रीष्म ऋतु से। किससे प्रारंभ होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक किससे प्रारंभ होता है? कौन से पात्र का प्रवेश दिखाई देता है? तो राजा दुष्यंत का जो है, राजा दुष्यंत का जो है प्रारंभ दिखाई देता है। यानी जब अभिज्ञान शाकुंतलम स्टार्ट होता है नाटक, तो मंच पे किसको दिखाया जाता है? तो मंच पर राजा दुष्यंत को दिखाई देता है। ठीक है, तो राजा दुष्यंत के हाथ में जो तीर और धनुष है, जो तीर और धनुष है, वह जो है मृग का पीछा करते हुए दिखाई देता है। यानी कि राजा दुष्यंत जो है तीर धनुष को लेकर मृग का पीछा करते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तो वह जो दृश्य है, तीर और धनुष को लिए हुए राजा का प्रवेश दिखाई देता है। तो वह उनकी उपमा किससे दी गई है? यानी राजा दुष्यंत की उपमा किससे ली गई है? तो शिव जी से दी गई। किससे? शिव जी, भगवान शिव से दी गई है राजा दुष्यंत की उपमा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था दोस्तों। आगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ के चतुर्थ अंक से कहानी, यानी कि चतुर्थ अंक की कथानक यहाँ से प्रारंभ होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बताते वक्त जो है प्रश्नों को भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रश्न लिख सकते हैं अपने जो है कॉपी में। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हम कल छोड़कर गए थे। ठीक है, तो अगला यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है यह जो है यूपीएलटी, टीजीटी और जीआईसी के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रारंभ है कि जो नौ मालिका है, यानी कि एक वृक्ष है जिसका नाम है नौ मालिका। वह जो है क्या, कौन है? नौ मालिका जो है शकुंतला की सखी है। तो चतुर्थ अंक में जब विदाई होती है तो नौ मालिका को भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे है कि नौ मालिका लता आम वृक्ष से लिपटती है तथा वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा है। तो यह जो है नौ मालिका है। नौ मालिका लता आम के वृक्ष से लिपटती है तथा नौ मालिका जो है, नौ मालिका वृक्ष लता आम के वृक्ष से लिपटती है जिसका नाम वन ज्योत्सना है। ठीक है, तो वन ज्योत्सना कौन है दोस्तों? तो शकुंतला की सखी है, यह एक लता है। वन ज्योत्सना किसके साथ रहने लगती है? तो आम वृक्ष के साथ रहने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण ऋषि कहते हैं एक श्लोक में कि वन ज्योत्सना जो है वह आम के साथ हो गई और शकुंतला तुम जो दुष्यंत के साथ हो गए तो मैं क्या हो गई? चिंता मुक्त हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो है कर्ण ऋषि कहते हैं। तो यहाँ पे है कि वन ज्योत्सना कौन है? तो वन ज्योत्सना जो है शकुंतला की सखी है, यह एक लता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट हमारा है कि प्रियंबदा सप्तपड़ वृक्ष की बेदी पर राजा को बैठाने हेतु कहती है। तो राजा दुष्यंत जब शकुंतला सखियों के सामने आते हैं तो जो है कौन राजा दुष्यंत को जो है सप्तपड़ वृक्ष पर बैठने के लिए कहती है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रियंबदा कहती है। ठीक है, तो प्रियंबदा राजा दुष्यंत को किस वृक्ष की बेदी पर, यानी कि उस पे ऊपर बैठने के लिए कहती है? तो सप्तपड़ के वृक्ष की बेदी पर बैठने के लिए कहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि अनुसुईया द्वारा परिचय पूछने पर आया अपने को पुरुवंशी तथा पुरुवंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताते हैं। जो अनुसुईया पूछती है कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? तो जो राजा दुष्यंत है वह अपने को पुरुवंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताते, धर्म का अधिकारी जो है बताते, यानी कि अपना परिचय नहीं बताते हैं कि मैं राजा हूँ। तो जो है जब अनसुईया पूछती है तो राजा क्या बताते? अपने आप को धर्माधिकारी बताते हैं। ठीक है, शकुंतला के जन्म का वृत्तांत अनुसुईया द्वारा राजा को बताया गया। तो यहाँ पे प्रश्न हम बताए थे कल की कक्षा में कि राजा दुष्यंत को शकुंतला का परिचय कौन बताती है? तो आंसर जाएगा अनुसुईया बताती है। ठीक है, अनुसुईया ही बताती है कि यह मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। ठीक है, तो किसके द्वारा बताया गया? तो अनुसुईया के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो विश्वामित्र कौन है? तो कौशिकी है, गौतमी नदी किनारे तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न दोस्तों, विश्वामित्र किस नदी के तट पर थे? तो गौतमी नदी के तट पर थे। क्या कर रहे थे? तो तपस्या कर रहे थे। उनका वंश क्या है? तो विश्वामित्र का जो वंश है वो है कौशिकी वंश। ठीक है,
प्रियमदा दो वृक्षों के सिंचन का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है तथा राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होगा कि शकुंतला को राजा दुष्यंत क्या देते हैं, तो एक अंगूठी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न एक ही बनेगा कि शकुंतला को राजा दुष्यंत ने पहचान के रूप में क्या दिया, तो एक अंगूठी दिया। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा। आगे हम बढ़ेंगे। द्वितीय अंक का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश के द्वारा साथ होता है और राजा के मृगया के व्यसन से दुखी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि विदूषक का प्रारंभ किस अंक में होता है, तो द्वितीय अंक में होता है। विदूषक का प्रारंभ कैसे होता है, तो खिन्न मृगया के व्यसन से दुखी खिन्न रूप में होता है, यानी कि बहुत दुखी है ऐसा होता है। ठीक है, द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगया शिकार के गुण दोष की चर्चा करते हैं। तो द्वितीय अंक में जो विदूषक है, सेनापति और विदूषक, उसका सेनापति और विदूषक जो है शिकार के गुण और दोषों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न नहीं कुछ बनेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं यह अंतःपुर में न बता दे, इसलिए इस बात की को हंसी में कही बात कहता है। जब इस पॉइंट से प्रश्न हो गए दोस्तों, यहाँ पे जो है दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है। पहले वो बताता है कि राजा दुष्यंत कहता है अपने मित्र विदूषक से कि वह क्या शकुंतला से प्रेम करता है। ठीक है, लेकिन बाद में मना कर देता है। क्यों मना कर देता है कि अंतःपुर में उसकी दो रानियां हैं। कितनी रानियां हैं, दो रानियां, एक का नाम है हंसपदिका और एक का नाम है वसुमती। तो दो रानियां, तो अंतःपुर में जाकर यह विदूषक बता न दे, ऐसा सोच कर राजा दुष्यंत जो है वह कहते, यह हंसी में ही बात कही गई है, ऐसा जो है राजा दुष्यंत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि राजा दुष्यंत जो है शकुंतला के प्रति प्रेम है करता है, ऐसा किससे बताता है, तो विदूषक से बताता है। ठीक है, तो यह प्रश्न होंगे। आगे है, यहाँ पे है कि करभक्त संदेश लाता है कि चौथे दिन महारानी दुष्यंत की माता जो है व्रत जिसको जीवित पुत्रिका यानी ज्योतिया व्रत का पारण है ऐसा कहते। तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो राजा दुष्यंत की माता कौन से व्रत रखी हैं, तो आंसर जाएगा ज्योतिया व्रत है या जीव पुत्रिका व्रत है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि उनकी माता कौन सी व्रत रखी थी, तो आंसर जाएगा जीविता पुत्रिका व्रत रखी थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। करभक्त जो है द्वितीय अंक में प्रवेश करता है राजा के पास। आगे है कि राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेजते हैं। तो राजा जो है किसको भेज देते हैं अपने स्थान पे, तो अपने स्थान पे जो विदूषक को भेज देते हैं, वह स्वयं नहीं जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जाते, क्योंकि उन्हें यज्ञ की रक्षा करनी होती है दैत्य राक्षसों से। ठीक है, इसलिए वह नहीं जाते हैं। तो जो है यहाँ पे हो जाएगा कि करभक्त के द्वारा संदेश भेजने पर राजा दुष्यंत किसको अपने अपने स्थान पर किसको भेजते हैं, तो वह भेजते हैं विदूषक को भेजते हैं। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि तृतीय अंक का आरंभ शिष्य के प्रवेश से होता है, जो शकुंतला के अवस्था होने की खबर प्रेमदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय अंक का आरंभ किससे होता है दोस्तों, तो शिष्य के प्रवेश से होता है। एक से जो है ऋषि के शिष्य का जो है शिष्य उसके प्रवेश से होता है। जो शकुंतला अस्वस्थ है होने की खबर प्रेमदा से प्राप्त होने का अभिनय करते हैं, यानी कि शकुंतला अस्वस्थ है ऐसा जो है संदेश जो है प्रियमदा से प्राप्त होता है। तो ऐसा शिष्य जो है तृतीय अंक में प्रवेश करता है। ठीक है, तो तृतीय अंक का प्रवेश जो है आरंभ किससे होता है, तो शिष्य के प्रवेश से होता है। ठीक है, यह प्रश्न बनेगा कि तृतीय अंक का प्रारंभ जो है शिष्य के प्रवेश से होता है। अगला हमारा है कि तृतीय अंक का आरंभ जो है विस्कंभक से होता है। तो तृतीय अंक का आरंभ भी विशुद्ध विस्कंभक से होता है और चतुर्थ अंक का आरंभ भी विस्कंभक से होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी माँ से मिलाने के बहाने से हट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय अंक में क्या होता है, तृतीय अंक में दुष्यंत की शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर जो दोनों उसकी संख्या होती है, एक का नाम है प्रियंवदा और एक का नाम है अनसुईया, वह किस बहाने से हट जाती हैं, तो उस बहाने से हट जाती, जो मृग है शावक है उसकी माँ से मिलाने के बहाने से वो दोनों हट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। तो प्रश्न यहाँ होगा कि दूसरा दुष्यंत जो है कौन से अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है, तो आंसर हो जाएगा तृतीय अंक में करता है। शकुंतला और दुष्यंत का कौन सा विवाह होता है, तो आंसर हो जाएगा गांधर्व विवाह होता है। ठीक है,
यहाँ पे कहा गया है कि जो गांधर्व विवाह की विधि है वो किस कौन से कास्ट के लोग करते हैं, तो वह सब क्षत्रिय कास्ट के लोग करते हैं। यह विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत है। ठीक है, लेकिन आज के डेट में दोस्तों यह सभी जो है विवाह, जो प्रेम विवाह जो है सभी कास्ट के लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो है अदर स्टेट यानी कि अदर कास्ट भी लोग जो है विवाह कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यह बात कही गई है, पहले की बात है कि यह जो विवाह सिर्फ क्षत्रियों में होते थे, गांधर्व विवाह। ठीक है, तो गांधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता है आज की दृष्टि में दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रश्न कि शकुंतला ने तृतीय अंक में जो है गांधर्व विवाह किया था। अगले पॉइंट को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती है। तो गौतमी कौन से अंक में शकुंतला का स्वास्थ्य जानने के लिए आती है, तो तृतीय अंक में आती है। ठीक है, अगला हमारा है कि चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक यहाँ से प्रारंभ होता है। तो चतुर्थ अंक होता है कि चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है वह जो होता है पुष्प चयन से होता है। किससे होता है? पुष्प के चुनने से होता है। कौन चुनते हैं? तो दो सखियां, एक का नाम है प्रियमदा, एक का नाम है अनसुईया। तो चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है वह पुष्प चुनने से होता है। जो दोनों सखियां हैं, एक का नाम है प्रियमदा और एक का नाम अनसुईया, के प्रवेश के साथ होता है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे है कि अनसुईया और प्रियमदा शकुंतला, अनसुईया जो है शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है। जब यहाँ पे दोस्तों चतुर्थ अंक में प्रियमदा कहती है सखी बस करो फूल हो गया है, तो अनसुईया कहती है कि अरे जो शकुंतला के जो भाग्य देवता यानी राजा दुष्यंत के लिए भी तो फूल तोड़ना है। तो अनसुईया जो है शकुंतला के भाग्य देवता यानी भाग्य देवता मतलब दुष्यंत के पूजन के लिए भी अधिक फूल तोड़ने को कहती है। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है कि शाप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने कौन जाती है, तो आंसर हो जाएगा प्रियंवदा जाती है। शाप देकर जाते हुए दुर्वासा को कौन मनाने जाती है, तो आंसर हो जाएगा प्रियंवदा जाती है। ठीक है, अगला है कि शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुंह रखे चित्रलिखित सी बैठी है। तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि शकुंतला जो है कुटिया के द्वार पर अपने मुख को कहाँ रखी हुई, तो अपने मुख को जो है बाएं हाथ में रखी हुई है। ठीक है, शकुंतला कुटिया के द्वार पर अपने मुख को कहाँ रखी हुई, तो अपने मुख को जो बाएं हाथ में रखी हुई है। वह कैसी दिखाई दे रही है? अपने मुख को बाएं हाथ में रखी हुई शकुंतला कैसी दिखाई दे रही है, तो वह दिखाई दे रही है चित्रलिखित सी बैठी है, मतलब कोई चित्र बना दिया गया ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, यह कौन देखता है, तो यह जो है प्रियमदा कहती है अनसुईया से। ठीक है, यहाँ पे है इस शाप का वृत्तांत केवल दो लोग जानते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक का नाम है अनसुईया और एक का नाम है प्रियमदा। ठीक है, और तीसरा कोई नहीं जानता है। अगला हमारा हो जाएगा कि चौथे अंक का आरंभ भी शुद्ध विस्कंभक से होता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो तृतीय अंक का प्रारंभ भी विस्कंभक से होता है और यहाँ पे चौथे अंक का प्रारंभ भी शुद्ध विस्कंभक से होता है। तो पूछेगा चौथे अंक का प्रारंभ किससे होता है, तो शुद्ध विस्कंभक के साथ होता है। ठीक है, विस्कंभक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश होता है। यानी चौथे अंक में जो है विस्कंभक के बाद जो है क्या प्रारंभ होता है? पहले चतुर्थ अंक का दोस्तों दोनों सखियों के पुष्प चयन से होता है और उसी के बीच में जो है साप की वृत्तांत जो है कथानक हो जाती है। यानी कि जो शुद्ध विस्कंभक है उसी में जो है दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं और उसकी निवृत्ति का कारण भी बताते हैं, कैसे यह समाप्त होगा। यह सभी घटना जो है शुद्ध विस्कंभक के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद जब कथानक स्टार्ट होती है तो यहाँ पे है कि विस्कंभक के पश्चात सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है, जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष है यह जानने के लिए बाहर आते हैं। तो यहाँ की विस्कंभक के बाद जो है चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है, तो आंसर जाएगा कर्ण ऋषि के शिष्य के मंच पर प्रवेश से होता है। ठीक है, और वह कर्ण ऋषि के जो शिष्य हैं वह क्या देखने के लिए आते हैं? कितनी रात बाकी यानी कितने पहर रात के बाकी यह देखने के लिए आते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि शकुंतला सुखपूर्वक सोई है कि नहीं यह जानने के लिए प्रियंवदा यह समाचार लाती है कि कर्ण ने शकुंतला की विवाह की अनुमति दे दी है। ठीक है, जब चतुर्थ अंक में प्रियंवदा जो है शकुंतला के पास जाती है यह जानने के लिए कि शकुंतला सकुशल है कि नहीं, वह सोई कि नहीं, तब वह जो है बाहर से ही सुनती है
कि जो है ऋषि कर जो है उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और विदाई की बात करें कि सुबह ही तुम्हारी क्या कर देंगे, विदाई कर देंगे। यह बात कौन सुनता है? तो यह बात जो है प्रियंवदा सुनती है। किससे सुनती है? तो कर ऋषि से सुनती है। यही पे है कि शकुंतला सुखपूर्वक सोई है कि नहीं, यह जानने के लिए प्रियंवदा यह समाचार लाती है कि कर ने शकुंतला के विवाह की अनुमति दे दी। यानी कि अनुसुईया से बताती है कि शकुंतला जो है शकुंतला की जो है आज सुबह विदाई है। ठीक है। अगला है कि शकुंतला गर्भणी यह समाचार कर को कौन देता है? तो अशरीरधारी जो है अशरीरधारी मंत्र जो है शब्दों के द्वारा जो है यह पता चलता है कि शकुंतला गर्भणी है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर ऋषि को यह समाचार कौन देता है? तो अशरीरधारी जो है वाणी द्वारा। ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे है कि छंदोमय बाड़ी से यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया जाता है। यानी कि जब ऋषि कर जो है यज्ञ इत्यादि करते हैं उसी समय छंदोमयी बाड़ी में छंद के रूप में यज्ञशाला यानी हवन इत्यादि करते हैं। तो जब प्रवेश रहते हैं यज्ञशाला में उसी समय जो है यह बात कर ऋषि को पता चलता है कि शकुंतला जो है गर्भवती है। ठीक है। इस घटना को प्रियमदा अनुसुईया से बताती। यह बात कौन बताता है? तो यह बात जो है प्रियमदा अनुसुईया से बताती है। ठीक है। अनुसुईया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में वकुल और मौलश्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटकाए रहती है। यानी कि जो है आम के वृक्ष पर मौसल और नारियल के डिब्बे मौलश्री और जो है मौसली की माला और केसर कौन रखा होता है? तो अनुसुईया रखती है। कौन से जो है किसके डिब्बे में? तो नारियल के डिब्बे में। तो यहाँ से होगा कि अनुसुईया विदाई के लिए क्या रखी रहती है? तो मौलश्री की माला रखी रहती है और केसर रखी रहती है। किसकी डाली पर? तो आम के वृक्ष पर रखी होती है। ठीक है। तो ऐसे जो है चतुर्थ अंक ये सभी कथानक है दोस्तों। अनुसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती। ये आप सभी को पता है, कथानक के रूप में है। अगला है कि स्वास्थ्य वाचन के समय 3 तापसी शकुंतला को आशीर्वाद देती है। तो ये 3 तापसी क्या क्या आशीर्वाद देती, यह प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो कौन कौन सी? पहली तापसी क्या कहती है, दूसरी तापसी क्या कहती है और तीसरी तापसी क्या कहती है? तो पहली तापसी कहती है कि महादेवी शब्द प्राप्त करने। हे हे शकुंतला, तुम महादेवी देवी शब्द से सूचित हो यानी प्राप्त हो। दूसरा कहती है कि वीर पुत्र को जन्म दो। तीसरा कहती है कि पति से अधिक सम्मान प्राप्त करो। ये 3 आशीर्वाद देती है। तो पूछेगा शकुंतला को पहली तापसी ने क्या आशीर्वाद दिया? तो आंसर जाएगा महादेवी होने का आशीर्वाद दिया। ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दूसरी तापसी ने शकुंतला को क्या आशीर्वाद दिया? तो आंसर जाएगा वीर पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। यानी कि पुत्रवत जो है वीर पुत्र को जन्म दो। तीसरा हो जाएगा कि तीसरी तापसी ने शकुंतला को क्या आशीर्वाद दिया? तो तुम्हें पति से अधिक सम्मान प्राप्त, यानी तुम्हें पति बहुत अधिक माने, ऐसा आशीर्वाद देती है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ से बनेंगे दोस्तों। अगला है कि 2 ऋषि कुमार जिनके नाम थे नारद व गौतम व वृक्षों द्वारा जो है वस्त्र आभूषण इत्यादि शकुंतला को लेकर आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि कौन से 2 राजकुमारों द्वारा वृक्षों के द्वारा दिए गए वस्त्र और आभूषण लेकर लाया जाता है? तो आंसर जाएगा नारद और गौतम के द्वारा। कौन लाता है? नारद और गौतम। नारद और गौतम कौन है दोस्तों? ऋषि कड़ु के शिष्य हैं। ठीक है। यह दोनों किसके द्वारा आभूषण लाया जाता है? तो नारद और गौतम के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, नारद और गौतम उन्हीं के शिष्य हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला को श्रृंगार करती। तो प्रश्न होगा दोनों सखियां शकुंतला को श्रृंगार कैसे करती हैं? तो यहाँ पे आंसर जाएगा कि चित्रकारी के माध्यम यानी कि चित्रों के माध्यम से देखकर वह जो है शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। ठीक है। पूरे नाटक में महर्षि कर केवल चौथे अंक में दिखाई देते। तो प्रश्न हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में ऋषि कर दिखाई देते हैं? तो आंसर जाएगा चतुर्थ अंक में। ठीक है। सिर्फ चतुर्थ अंक में ऋषि कर दिखाई देते हैं। ठीक है। वह किस नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं? तो सोमतीर्थ नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे श्लोक भी बोला गया था जो है ऋषि कर के द्वारा, या तस्य आद्य शकुंतले एति, इस श्लोक के साथ मंच पर प्रवेश करती है। यानी कि ये श्लोक कहते हुए जो है ऋषि कर को मंच पर प्रवेश किया गया कि शकुंतला, लगता है शकुंतला आज ही अब पति गिरी जाएगी, ऐसा जो है बोलते हुए, इस श्लोक को बोलते हुए ऋषि कर जो है प्रवेश करते हैं मंच पे।
ठीक है, अगला हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला जो हमारे पॉइंट है कि जो चतुर्थ अंक है उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। तो प्रश्न यहाँ पे बना था दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोकों की संख्या कितना है दोस्तों, तो आंसर जाएगा 196। यह कुल श्लोकों की संख्या कितना है दोस्तों, 196। यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल श्लोक कितने हैं दोस्तों, तो चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या 22। कितने हैं, 22 श्लोक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि चतुर्थ अंक में जो है ऋषि कर्ण के द्वारा कुल कितने श्लोक बोले गए, तो ऋषि कर्ण के द्वारा जो है यहाँ पे 14 श्लोक बोले गए। कितने, 14 श्लोक बोले गए हैं। ठीक है, उन 14 में से जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो 4 श्लोक प्रसिद्ध वो किसके द्वारा बोले गए हैं, तो चारों श्लोक द्वारा जो है महर्षि कर्ण के द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला प्रश्न होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोक कितना है, तो 196 है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल श्लोक कितने हैं, तो 22 श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि कर्ण के द्वारा कितने श्लोक बोले गए, तो 14 श्लोक बोले गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो 4 श्लोक प्रसिद्ध है वो किसके द्वारा बोला गया, तो वो भी अभी जो है महर्षि कर्ण के द्वारा बोला गया है। ठीक है, इतने हमारे प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे होगा कि आयाती कौन थे दोस्तों, तो आयाती जो है चंद्रवंशी राजा थे। ठीक है, उनकी पत्नी का क्या नाम था, आयाती की पत्नी का क्या नाम था, तो आयाती की पत्नी का नाम था देवयानी और शर्मिष्ठा। 2 पत्नियां थी, एक का नाम था देवयानी और एक का नाम है शर्मिष्ठा। यहाँ पे प्रश्न हुआ कि देवयानी कौन थी, देवयानी किसकी पुत्री थी, तो आंसर जाएगा यह जो है शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य कौन थे दोस्तों, तो दानों के गुरु थे, यानी देवता के गुरु बृहस्पति और दानों के गुरु शुक्राचार्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ध्यान रखिएगा दोस्तों प्रश्न को यहाँ पे कि देवानी और शर्मिष्ठा कौन थी, तो आयाती की पत्नी थी। ठीक है, यहाँ पे है कि देवानी जो है देवयानी जो है वह किसकी पुत्री है, तो आंसर जाएगा शुक्राचार्य की पुत्री है। शुक्राचार्य कौन थे, तो दानों के गुरु थे। ठीक है, यह हो जाएगा। आयाती की विवाहिता पत्नी थी, यानी कि आयाती की विवाहिता पत्नी थी। यह देवयानी से आयाती विवाह किए थे, लेकिन शर्मिष्ठा से क्या किए थे, शर्मिष्ठा से गांधर्व विवाह किए थे। ध्यान रखिएगा, शर्मिष्ठा और आयाती का गांधर्व विवाह हुआ था। यह जो है शर्मिष्ठा कौन है, तो शर्मिष्ठा जो है देवानी की दासी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कहानी में चलता है कि देवानी की दासी शर्मिष्ठा थी और बहुत अधिक सेवा करने के कारण आयाती जो है शर्मिष्ठा से गांधर्व विवाह कर लेते हैं। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे कि दानवों के जो राजा हैं, दानवों के राजा भृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवानी की सेविका के रूप में आई थी। आयाती ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। तो यहाँ पे होगा कि जो दानों के जो राजा भृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ठीक है, तो यहाँ पे कि शर्मिष्ठा किसकी पुत्री, तो आंसर जाएगा कि वृषपर्वा के पुत्री, यानी शर्मिष्ठा के पिता क्या नाम है, तो वृषपर्वा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आयाती ने उससे गांधर्व विवाह किया था, यह हमने बता दिया। आयाती जो है दोनों का गांधर्व विवाह हुआ था। अगला है कि आयाती के 5 पुत्र में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के श्राप से वृद्ध हुए आयाती की वृद्धावस्था अपने ऊपर ली थी। ये कहानी सबको पता है दोस्तों कि आयाती जो है देवानी के जो पिता है शुक्राचार्य थे, वो श्राप दे दिए थे किसको, आयाती को। ठीक है, तो आयाती के जो वृद्ध होने का जो श्राप था वह किसने अपने ऊपर लिया, तो वह लिया पुरु, जो राजा पुरु थे। तो राजा पुरु किसके पुत्र थे, तो राजा पुरु जो है शर्मिष्ठा के पुत्र थे। वह जो है इनका वृद्धावस्था ले लेते हैं और जो है आयाती उनकी आयु ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी है दोस्तों, आप लोग सुने होंगे तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आयाती के जो है आयाती के पुत्र का क्या नाम था, तो शर्मिष्ठा थे। कितने पुत्र थे, 5। सॉरी दोस्तों, आयाती के पुत्र का नाम पुरु था, जो वृद्धावस्था अपने अपने पिता के श्राप को अपने ऊपर लिया था। कुल कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। ठीक है, अगला है अग्निवेदी के परिक्रमा करते हुए करुण ने ऋग्वैदिक छंद त्रिष्टुप छंद में शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अग्नि वेदी का जब परिक्रमा करते हैं कि हे शकुंतला तुम इस हवन अभी अभी हवन हुआ तो इसका परिक्रमा कर लो। तो परिक्रमा करते हुए ऋषिकर जो है किस छंद में जो है आशीर्वाद देते हैं, तो ऋग्वैदिक छंद में आशीर्वाद देते हैं और त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं दोस्तों, तो 11 वर्ड होते हैं। ठीक है, एक चरण में 11, तो 4 चरण में 4 चौक 44 वर्ड होते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों वृक्षों के प्रथम
पुष्पदमन के समय शकुंतला आश्रम में उत्सव मनाती है। तो जब कोई वृक्ष जो है पहला पुष्प जब लेता था तो शकुंतला जो है आश्रम में क्या करती थी, उत्सव मनाती। तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्षों के प्रथम पुष्प पुष्पोदगम दगम के समय शकुंतला के आश्रम में क्या मनाती थी, तो आंसर जाएगा उत्सव मनाती थी। ठीक है। वृक्षों के से कर द्वारा शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज से आज्ञा प्रदान करती है। यानी कि शकुंतला चतुर्थ अंक में जो पति गृह जाती है तो ऋषि कर कहते हैं, हे वृक्षों, हे पंछियों, शकुंतला पति गृह जा रही है, उसको आज्ञा दे दो। तो ऐसा सूचना किससे प्राप्त होता है, तो ऐसा सूचना जो कोयल से प्राप्त होता है। कोयल जो कू कू की आवाज करके मानो ऐसा संदेश देती है कि तुम जा सकती हो, यानी कि पंछी भी तुम्हें विदा करिए, ऐसा जो है दिखाया गया है इस नाटक में। ठीक है। अगला है आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना है उसको दिखाया गया है। तो वह शकुंतला का मध्य नांदी पाठ है, यानी कि नांदी पाठ है, पत्रावली नांदी पाठ है, तो एक हमारा पाठ चलेगा मध्य नांदी पाठ। ठीक है। तो शकुंतला के जो अंत में आकाशवाणी होती है, जब शकुंतला पतिगृह यानी कि हस्तिनापुर जाने लगती है, उस समय जो आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा जो मार्ग क्या हो, मंगलमय मार्ग हो। ठीक है। तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है आकाशवाणी के द्वारा। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से क्या करती है, उसको गले लगाती है, उससे मिलती है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न है। गले मिलाकर विदाई लेती है और आम्र वृक्ष से लिपटती है और उसे धरोहर के रूप में दिख सखियों के हाथ में सौंप देती है। जब शकुंतला पतिगृह जाती है तो वन ज्योत्सना को जो है दोनों वन ज्योत्सना को अपनी दोनों सखियों के हाथ में सौंपते हुए वह आगे बढ़ जाती है। अगला है शकुंतला कर से गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती है। तो यह कथानक पता है दोस्तों। शकुंतला जब जाती है तो ऋषि कर से कहती है कि ये जब बच्चा इसको उत्पन्न हो जाए तो आप हमको बताइएगा कि यह जो है सब क्या मतलब उसको कौन सा बच्चा प्राप्त हुआ, ऐसा समाचार जानने के लिए ऋषि कर से शकुंतला कहती है। कुशाग्रोह से विधे मुख वाले मृग किस मृग के मुख पर शकुंतला ने इंदुगी तेल लगाया था तथा सांवा के चावल से पाला था। वह शकुंतला के जाते समय उसका वस्त्र खींचता है, वह उसे पिता कर को सौंपती है। तो ये एक मृग था एक मृग था जिसकी माता जन्म देते ही मर गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, मृग के जो है मुख में किससे चोट लगा था, तो मुख के मुंह में जो है कुशाग्रों से जो है चोट लगा था। तो शकुंतला जो है उसके घाव को किससे भरती है, तो किसका तेल लगाती है, शकुंतला जो है मृग के मुख में किसका तेल लगाती है, तो इंगुदी का तेल लगाती है। आंसर जाएगा इंगुदी का तेल लगाती है। और जो उसका पालन पोषण कैसे किसका करती है, शकुंतला मृग का पालन पोषण किससे करती है, तो आंसर जाएगा सांवा के चावल से करती है। सांवा के चावल को खिलाती हुई करती है। ठीक है। शकुंतला के साथ सरोवर के तट तक आए कर क्षीर वृक्ष पीपल के नीचे बैठकर दुष्यंत को भेजते हुए संदेश देते हुए कहते हैं। तो यहाँ पे ऋषिकर जो संदेश इत्यादि देते हैं किसको, सारंगों को, कि तुम जाकर आया दुष्यंत से ऐसा ऐसा कह देना कि मेरी पुत्री को तुम अच्छे से रखना, क्योंकि तुम जो है अपने से प्रेम विवाह किए हो तो इसको तुम ध्यान रखना। शकुंतला द्वारा अब पहले पूजा के रूप में डाले गए निवार अब कुटी के द्वार पर लगे हुए जो कर को उसकी याद आती है। जब शकुंतला जाने लगती है तो ऋषि कर से कहती है, पिता आप हमें याद मत करिएगा। तो ऋषि कर कहते हैं, पुत्री कैसे तुम याद नहीं आओगी, क्योंकि तुम जो है कुटिया के सामने जो है निवार यानी धान के वृक्ष लगाई हो, जब जब उसको हम देखेंगे तो तुम्हारी याद आ ही जाएगी और तुम करोगे पिता हमको याद मत करना। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, कुटिया के किनारे जो शकुंतला कौन सा मतलब क्या लगाई हुई थी, तो वो जो है निवार के जो है धान को लगाई हुई थी। किसकी धान को, निवार एक धान होता है तो उसको वह लगाई हुई थी। ठीक है। अगला है कि अपराजिता रक्षा कंडक जो है क्या है दोस्तों, तो अपराजिता रक्षा कंडक हमने बताया था कि सिंह शावक के साथ खेलते सर्वदवन के हाथ पर बांधा हुआ था, जो बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्य के छूने पर सर्व बनकर डस लेगा, ऐसा था। तो यह रक्षा कवच किसके हाथ पर बना हुआ था, तो आंसर जाएगा यह भरत के हाथ पर बना हुआ था। यह जो है भरत को छूने पर यह क्या बन जाता है, तो भरत को छूने पर अन्न, यदि भरत को अन्न कोई छूता है तो वह जो है सर्प रूप में उसको डस लेता, ऐसा वह जो है इस औषधि का जो है उपयोग था। ठीक है। षष्ठ अंक में इंद्रसारथी मालती राजा को में क्रोध या वीरता को जगाने के लिए विदूषक का आक्रमण करता है। यानी छठवें अंक में राजा, क्योंकि वो वियोग अवस्था में रहते राजा, तो इंद्र सारथी जो है विदूषक का आक्रमण करता है जिससे कि राजा को क्रोध उत्पन्न हो जाए। ठीक है।
अगला है मातली विदूषक पर आक्रमण करते हुए मेघप्रति छंद नामक महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मातली जो है विदूषक को आक्रमण करते हुए उसे कहाँ ले जाता है, तो उसको ले जाता है मेघप्रति छंद नामक महल के ऊपर। ठीक है, राजा उस पर आक्रमण करते हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मांगता है। जब राजा दुष्यंत जो है इंद्र पर जो है मातली पर आक्रमण करते हैं तो किससे धनुष मांगते हैं, तो यवनी नामक एक परिचारिका उससे जो है धनुष मांगते हैं। ठीक है, मातली राजा के समक्ष प्रकट होकर राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के सहार्थार्थ चलाने हेतु निवेदन करते हैं। मातली राजा से कहते हैं कि तुम देवासुर संग्राम में चलो और जो इंद्र की सहायता करो। ठीक है, अगला है कि कालनेमी का वंश दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण किया था जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा जो है वंश जो है इंद्र पर आक्रमण किया था, तो हो जाएगा आंसर कालनेमी ना का वंशज दुर्जय। कौन किया था, दुर्जय, जिसको जीता ना जा सके वह दुर्जय है। तो कालनेमी का वंश कौन सा वंशी था, कालनेमी का वंश था, वह जो है इंद्र पर आक्रमण कर देता है। राजा दुष्यंत के मंत्री पिशुन है। राजा दुष्यंत के मंत्री का क्या नाम है, पिशुन है, जिस पर देवासुर संग्राम में जाते हुए राजभार सौंपता है। विदूषक से यह बात उन्हें बताई जा गई है। तो यहाँ पे दुष्यंत जब जब जाते हैं देवासुर संग्राम में, तो फिर राजपाट को किसको सौंप के जाते हैं, तो पिशुन नामक मंत्री को सौंप जाते हैं। ठीक है, अगला है हेमकूट किन्नरों का पर्वत है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हेमकूट जो पर्वत है वो किसका पर्वत है, तो वह पर्वत है हिम किन्नरों का। कहा जाता है कि यहाँ पे किन्नर लोग निवास करते हैं, तो किन्नरों का पर्वत है, जहाँ प्रजापति मारीच रहते हैं। जब मातली राजा के आगमन की सूचना मारीच को देते हैं, तब राजा अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि राजा मातली जब राजा के आगमन की सूचना मारीच को देते हैं, तो राजा दुष्यंत किस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो आंसर जाएगा अशोक के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ठीक है, कौन सा, अशोक के वृक्ष के नीचे। जात कर्म 16 संस्कारों में चौथा है, जिस अवसर पर सर्वदमन में हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा गया था, तो वह जात कर्म के अंतर्गत बांधा गया था। ठीक है, मारीच वत्स चिरंजीवी पृथ्वी बालक आशीर्वाद राजा को देते हैं तथा दुर्वासा श्राप का वृत्तांत दोनों को बताते हैं। तो जब मारीच ऋषि के पास जाते हैं तो मारीच ऋषि जो है आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के रूप में क्या होता है, वत्स चिरंजीवी हो पृथ्वी पालय हो, यानी कि हे वत्स तुम क्या हो, चिरंजीवी हो और पृथ्वी का पालन करने वाले हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और राजा को श्राप का वृत्तांत बताते हैं कि श्राप के कारण यह सब हुआ था। ठीक है, अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका अप्सरा तीर्थ से शकुंतला को लेकर दाक्षायणी या मारीच पत्नी के पास जाती। तो हमने पहले बता दिया था कि मेनका जो है अप्सरा थी, वह जो है क्या करती है, तेजोमयी यानी कि एक अदृश्य ज्योति के रूप में आती है और मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला को लेकर चली जाती है। अगला है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो भरतवाक है अंतिम श्लोक क्या है, तो हमने बताया था भरतवाक का अंतिम श्लोक क्या है दोस्तों, तो यह है प्रवर्तनाम प्रकृति हिताय। इसमें छंद कौन सा है दोस्तों, इसमें छंद है रुचिरा छंद। ठीक है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ड होते हैं, 4 और 9 पर यति होती है। ठीक है, यह हमारा हो गया। जीवों के बलात् वंश में जीवों के को बलात् वंश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदमन था। ठीक है, तो जीवों को बलात् के वंश में कर लेने के कारण जो है सर्वदमन का क्या नाम था, भरत नाम था। पंचक अंग में अंगूठी के सची तीर्थ में जल तर्पण के समय वह क्या हुआ था, गिर गया था, ऐसा जो है पहले ही बता दिया गया दोस्तों। आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो यह हमारा हो गया दोस्तों गिरने की बात का पता सर्वदमन गौतमी के मुख से पता चलता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का सामान्य परिचय, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से 7वें अंक तक जो है कथानक कहा गया है आज की क्लास में। ठीक है, तो इसको आप लोग को जो है प्रश्न के माध्यम से इसको आप बना सकते हैं, जैसे हमने प्रश्न बताया वैसे आप इसको बना सकते हैं। तो यह हो गया आज की कक्षा दोस्तों। कल की क्लास में हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों राजा दुष्यंत का परिचय, यानी कि राजा दुष्यंत का पूरा हम परिचय पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो है शकुंतला का भी परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि पति पत्नी एक साथ हैं, यानी कि रानी जो है शकुंतला और जो है दुष्यंत का हम यहाँ पे समान परिचय पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल का क्लास लेना ना भूलिएगा। शकुंतला और राजा दुष्यंत का समान परिचय कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल जो है हम पुनः जो है
परिचय के साथ उपस्थित होंगे राजा दुष्यंत के परिचय के साथ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि हम इसको हिंदी में यानी कि जिस प्रकार हमने बताया, अगर इसको ऐसे भी हम जो है मन से पढ़ लेते हैं पूरी कथानक को, तो हम जो है प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।